शाहजहान बहुत सारे क्लाइंट के साथ काम कर चुका था और उसे पता था हर एक क्लाइंट के हर एक रिक्वेस्ट के पीछे कोई ना कोई सोच होती है। और जब इबो ने उससे अपने टैटू के नीचे एक छोटा सा हार्ट और उसके नीचे एक मूल बनाने के लिए कहा, तो वो इसके पीछे का रीज़न पूछना चाहता था। और यही अभी शुआन लू भी शाहजहां से पूछ रही थी, क्या तुमने उससे पूछा? तो शाहजहां ने कहा, हाँ, पर उसने मेरे सवाल को इग्नोर कर दिया। मतलब बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। उसकी आवाज़ में डिसअपॉइंटमेंट झलक रही थी। आई मीन, मुझे सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। इतना हॉट पर्सन किसी और को ऑलरेडी बिलोंग करता होगा। शाहजहां ने साय करते हुए अपनी आंखों को मसला। तभी उसकी आंखों के सामने इबो का वही विजुअल दिखाई देने लगा जब वो टेबल पर पेट के बल लेटा हुआ था, ब्लैक पैंथर टैटू का कैनवस बनकर। शाहजहां को अभी भी वो पेल फर्म स्किन अपनी उंगलियों के नीचे महसूस हो रही थी, जिससे उसे भी इमेंस प्लेजर मिल रहा था। वो बेयर स्किन उसे जिस तरह से वो ट्रेस कर रहा था, कैसे उसका हाथ नीचे और नीचे जा रहा था उस कैनवस पर, और वैसे ही ईवो के मुंह से कितनी प्यारी आवाज़ें निकल रही थी। मतलब वो किसे उल्लू बना रहा था। आजकल लगभग हर रात उसे यही तो सपने आते थे। पर तभी लुलू की रूड आवाज़ ने उसे इंटरप्ट कर दिया। तुम कभी नहीं समझोगे सनसन। आई मीन, तुमने ही तो मुझसे कहा था कि वो, मतलब कैसे कहूँ मैं, वो ऐसे टैटू स्टेशन के बीच बीच में भागकर चला जाता है, तब भी तुम्हारी समझ में नहीं आता। शाहजहां को वो बात भी याद आ गई और जिससे उसके लिप्स थोड़े से ऊपर की तरफ मुड़े। पर जल्द ही उसने अपने आप को रोक लिया। वो इस होपलेस फैंटेसी में और कितनी देर तैरेगा। आई मीन, इस बंदे के पास कोई और है जिसकी याद में वो टैटू बना रहा है, तो शाहजहां का नंबर तो नहीं लगने वाला। ये सोचकर शाहजहां ने कंधे उड़ाते हुए कहा, लुलू, ये बस गाय थिंक है, तो इसमें इतना सोचने की बात नहीं है। ऐसा होता है कभी कभी। तो लुलू ने कहा, इसका मतलब ऐसा तब भी हुआ था जब तुम ब्लाइंड डेट पर गए थे उस बंदे के साथ कुछ महीनों पहले, वो ग्रेसी हेयर और बैड ब्रीथ वाला। ये याद आते ही शाहजहां क्रिंज कर गया। मतलब उस रात बहुत बुरा हुआ था वो। वेल, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो शान लोग कहते कहते रुक गई। तो शाहजहां ने कहा, देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑलरेडी किसी का नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ। फिर क्या बहाने मार रहे हो? लूलू ने गुस्से में कहा। मान क्यों नहीं लेते कि तुम्हें वो पसंद है और उसे तुम? कितने हफ्तों से फ़ोन को देखते ही तुम्हारी बत्ती सी दिखने लग जाती है, और क्लाइंट से इतनी देर तक चैटिंग कौन करता है? तो शाहजहां ने कहा, हम बस टैटू के बारे में बात करते हैं, स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल। लूलू ने साय करते हुए कहा, ठीक है, अकेले रहना चाहते हो, अकेले ही सड़ो। मैंने ऐसा कब कहा? शाहजहां ने प्रोटेस्ट किया। फिर वो लुलू के गोद में सर रखते हुए बोला, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि वो बस खेल रहा है, मज़े ले रहा है। लुलू की आंखें सॉफ्ट हो गई और उसने शाहजहां के बालों में हाथ फिराते हुए कहा, आसान, हर बार की तरह अंधेरे में तीर मत चलाओ। तुम्हें तो बस। शाहजहां ने कहा, हाँ जानता हूँ, पर ये राइट वन नहीं है, और वो बार बार टैटू के लिए वापस आ रहा है, तो वो क्लाइंट जोन हो चुका है। कुछ हफ्ते और बीत गए और एक रात शाहजहां ने लुलू को बताया कि उसे ड्रैगन टैटू चाहिए। ठीक है, और तुम जानती हो ना, मैं खुद का टैटू बना रहा हूँ। लुलू ने शाहजहां की तरफ क्यूरियस गेज से देखा और कहा, और बता? शाहजहां ने इम्पेशेंट होते हुए कहा, द फीनिक्स। फीनिक्स और ड्रैगन, वो तो लेजेंडरी पेयर है ना, मतलब प्यार का अल्टीमेट सिंबल।
लुलु ने शाहजहान को कुछ देर तक देखा, बिल्कुल चुपचाप। शाहजहान ने कहा, देखो, मैंने उसे बताया नहीं है कि मैं क्या टैटू बना रहा हूँ, और उसने अपने आप से ये पूछ लिया। तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग हो रहा है? हाँ, लुलु ने आंखें रोल करते हुए कहा, मैं गला फाड़ के कह रही हूँ कि उसे तुम पसंद हो, तब तो तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, और वो इतना कॉमन ड्रैगन टैटू पूछने आया है तो तुम्हें लगता है तुम्हारे बीच में कुछ हो सकता है? उसे तुम में इंटरेस्ट है? ठीक है, यही सही। मैं तो शाहजहान कुछ कहने वाला था। लुलु ने फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से उठकर किचन की तरफ जाते हुए कहा, वो क्लियरली तुम्हें देखने के लिए बार बार टैटू बनाने के लिए आ रहा है। इस पर तुम्हें बिलीव नहीं करना, लेकिन इस बात पर बिलीव करना है कि ड्रैगन और फिनिक्स लीजेंडरी पेयर है तो प्यार है। अगर ये है तो यही सही। फ्रस्ट्रेशन के मारे लुलु ज़ोर ज़ोर से ड्रॉर्स और कैबिनेट के दरवाजे पटक पटक रही थी और शाहजहान से ये सब कह रही थी। बट ज़रूरी चीज़ ये थी, चाहे अंधविश्वास ही सही, लेकिन ये बात उन दोनों पर बिल्कुल फिट बैठ रही थी और शाहजहान को ये सब पे बिलीव था और उसे ऐसा लग रहा था कि सब सही हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईबो और उसका टैटू अभी भी उसके मन से उतरा नहीं था। वो क्या? शाहजहान के मन से आवाज़ आई और उसका दिमाग तब की बातें सोचने लगा जब वो पहली बार ईबो से मिला था। शाहजहान कोई इडियट नहीं था, वो जानता था रोलिंग बहुत फेमस टैटू आर्टिस्ट है जो स्टार्स के घर जाकर भी उनके टैटू बनाता है, प्राइवेट हाउस कॉल्स भी लेता है। और जैक्सन वांग जो एक सेलिब्रिटी है, वो उसका क्लाइंट है और ईबो उसका दोस्त। क्या हो अगर? पर शाहजहान इससे आगे कुछ सोचना ही नहीं चाहता था। वो इसे सच में अवॉइड कर रहा था। वो अपने फैंटेसी को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं चाहता था। उसके लिए ईबो बस एक नॉर्मल लड़का था, एक रेगुलर क्यूट गाय। धीरे धीरे ये बातें और क्लियर होती जा रही थी। ईबो कोई रेगुलर गाय नहीं है। पर इससे भी ज़्यादा सरप्राइज़ की बात ये थी कि शाहजहान को पता नहीं था कि जैक्सन है कौन। वो पूरी दुनिया से इतना कटा कटा सा रहता था कि उसे पता भी नहीं चला कि वो उसे ज़्यादातर विजिबल टैटूज ना लाने की डिमांड क्यों कर रहा है और इतने इंटीमेट बॉडी पार्ट्स पर ही क्यों अपने टैटू बनवा रहा है। और दूसरी तरफ ईबो इतना हॉट है, जैसे कि एक आइडल की तरह। माना कि जब भी वो शाहजहान से मिलने आता है बिल्कुल नॉर्मल क्लोथ्स में होता है, पर उसका ऑरा अलग था जिसके बारे में शाहजहान ना तो भूल पा रहा था ना ही सोच पा रहा था। वो कोई बुद्धू नहीं था जो एक आइडल के साथ इन्वॉल्व हो जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करता है। पर हो सकता है कि यही उसकी किस्मत हो, इसलिए उसने अब सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ दिया था। जो होगा देखा जाएगा। और अब उसने अपना दिल खोलने का तय किया था। जैसे ही ईबो अगली बार उससे मिला तो उसका पहला इम्प्रेशन कायम था, स्वीट और शाय वाला। पर धीरे धीरे शाहजहान समझ गया था इस मासूम से चेहरे के पीछे कितना बड़ा डेविल छुपा हुआ है। जब शाहजहान ने उसे अपने फिनिक्स टैटू की फ़ोटो दिखाई, उसे लगा था ईबो कुछ स्मग करेगा या फिर अपनी आईब्रो उठाएगा और उससे पूछेगा कि उसने वो कहाँ पे बनाया है। पर वो ईबो के इस आंसर की उम्मीद नहीं कर रहा था कि उसने उस जगह का भी पता लगा लिया कि वो टैटू कहाँ हो सकता है। और उसे ये भी पता था कि शाहजहान एक्चुअली क्या करने की कोशिश कर रहा है। शाहजहान ने सीधे कहा, तुम तो किसी को भी एक झटके में मार दोगे ईबो। ईबो ने कहा, मुझे लगा तुम्हें ये पता होगा जानका। वैसे शाहजहान ने बहुत सोचा था कि ईबो का नेक्स्ट टैटू कहाँ जाएगा और उस जगह पर इंक करने के ख्याल से ही शाहजहान की रातों की नींद हराम हो चुकी थी। लेकिन
ईवो ने तो अच्छा खासा डिक्लेयर कर दिया था, टैटू डिज़ाइन भी हो चुका था। और फैक्ट ये थी कि ईवो ने शाहजहान को डिसाइड करने के लिए कहा कि उसे जहाँ पसंद है वहाँ वो टैटू कर सकता है, बस बची खुची थोड़ी सी तो जगह थी। पूरा टाइम स्लो हो चुका था, ईवो की स्किन एक्सपोज थी और शाहजहान फील कर पा रहा था कि उसकी पूरी बॉडी पेनफुली इस बात से अवेयर है कि वो कितना डेंजरस काम करने जा रहा है। इधर ईवो ज़रूरत से ज़्यादा क्वाइट था और दोनों की हालत ऐसी थी कि एक हल्का सा स्वाइप उस फैब्रिक में जो ईवो को छुपाया हुआ था और ये टैटू सेशन कहीं और ही लेवल पे चला जाएगा। शाहजहान ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा वेट रखा, वेट ब्लैंकेट का, ताकि उसके नर्वस क्लाइंट को थोड़ी सी राहत मिल सके। इसे काम भी किया और वो सेंसिटिव एरियाज़ में इंक करने लगा। वो टैटू जहाँ पर प्रिंट हुआ था, शाहजहान वो सारी लाइंस ट्रेस करते हुए ईवो को बता रहा था कि टैटू ऐसा होना चाहिए, पर उसके दिमाग में तो चल रहा था कि उसकी उंगलियां हटाकर यहाँ पर उसकी जीभ होनी चाहिए थी। दोनों की विल पावर कमाल की थी, जो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। इसलिए दोनों आंखें भी नहीं मिला पा रहे थे, क्योंकि जिस टाइम उनकी आंखें मिली उसी टाइम उनका प्रोफेशनलिज्म तो गया तेल लेने। शुक्र है ईवो छत की तरफ देख रहा है, तो शाहजहान ने भी सिर हिलाकर अपने सारे ख्याल किनारे किए और अपने काम पर ध्यान दिया। दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, वो क्लाइंट है, वो क्लाइंट है, तुम्हें प्रोफेशनल रहना पड़ेगा। उसने खुद को ईवो को समझाते हुए पाया कि वो अगले कुछ दिनों तक अंडरवेयर नहीं पहन सकता। बस ये सब ख्याल उसे विजुअलाइज भी करने थे। डैम शाहजहान, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। पर उसे तब जाकर राहत मिली जब ईवो ने खुद ही ये सब्जेक्ट चेंज कर दिया और उसे उसके फिनिक्स टैटू के बारे में पूछने लगा। फिनिक्स क्यों? शाहजहान कुछ देर तक सोचता रहा कि क्या कहे, कि किसने उसका दिल तोड़ा। तब ईवो ने पूछा, किसने आपका दिल तोड़ा सनका? मुझे बताओ, मैं उसकी अच्छी खासी धुलाई करूँगा। उसकी टोन तो प्लेफुल थी, पर शाहजहान ने उसकी आंखों में कुछ और भी पाया, एक रिस्पेक्ट, एक अपनापन। उसके दिल में वांत फैल गई। वो ईवो को अपनी पूरी स्टोरी बताना चाहता था, पर उसने सोचा उसके पास तो अभी बहुत टाइम है। फिर खुद को कोसने लगा, गेट अ ग्रिप, तुम्हें उसके बारे में पता है क्या है? वो खुद को हिपोक्रेटिकल समझने लगा था, लेकिन वो भी उसके बारे में नहीं जानता था, ना ही खुद के बारे में बताना चाहता था, और इसी सब में फंस कर रह गया था। वो ईवो को उनके टैटूज़ के बारे में भी डिस्कस करना चाहता था कि वो लेजेंडरी पेयर है, पर नहीं कर पाया। वो ईवो से उसके बारे में भी पूछ सकता है, लेकिन ईवो उसके सामने होते हुए भी वो उससे नहीं पूछ पाया। पर जब ईवो ने ये कहा कि वो डांसर है, तो शाहजहान को लगा कि सारे पजल्स बिल्कुल सही से बैठ रहे हैं। उसने खुद को कन्विंस किया कि वो किसी का बैकअप डांसर होगा, हो सकता है किसी छोटे से स्टूडियो में जाता होगा जहाँ पर वो सिखाता होगा। फिर जैसे जैसे ईवो और बातें करता रहा, शाहजहान का दिल टुकड़े टुकड़े होने लगा। ईवो ने कहा कि उसे गाना गाना भी पसंद है, पर ईवो को इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। वो तो अपने एक्साइटमेंट में था। उसने शाहजहान को गाना गाने के लिए भी कहा, नहीं, फोर्स किया, क्योंकि वो पेन में था, और शाहजहान ने उसके लिए गाना भी गाया। पर उसका गाना ख़त्म होने से पहले ही वो कहने लगा कि शाहजहान इतना हैंडसम है, इतना सुंदर गाना गाता है, उसे तो आइडल होना चाहिए। और शाहजहान की सांस ही रुक गई। इससे कुछ तो ट्रिगर हो गया और वो ईवो से अचानक दूर हो गया। वो दर्द आज भी वही था। पूरे समय उसके दिमाग में
एक यादों की लहर सी उठी, जिसे वो इतनी देर से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। उसका गुस्सा जो उसने कहीं दबा कर रखा था, वो कड़वी यादें, वो सब कुछ वापस आया। उसने बड़ी कड़वाहट से कहा, मैं आइडल क्यों बनना चाहूँगा। इस बात पर ईवो तो चौंक गया और आगे कुछ भी नहीं बोल पाया। इसके बाद वो पूरा रूम पेनफुली क्वाइट हो गया। शाहजहान भी ईवो की तरफ नहीं देख पाया। वो उसके चेहरे पर वो दर्द देखना ही नहीं चाहता था। उसने बस अपना टैटू फिनिश करने में अपना पूरा ध्यान लगाया। शाहजहान अभी भी ये सोच रहा था, वो तो उसका क्लाइंट है, उसे माफ़ी मांगनी चाहिए या फिर कुछ और। पर ईवो बस किक पपी की तरह चुपचाप बैठा रहा। टैटू वाइप करने के बाद ईवो ने चुपचाप कपड़े पहन लिए और शाहजहान सोचने लगा कि वो कितना कावर्ड है। ईवो को बाहर आने के लिए कहकर वो जानबूझकर रिसेप्शन एरिया में उसका इंतज़ार करता रहा। उसे इंस्ट्रक्शन देने के बहाने जब ईवो ने कहा कि अगले सेशन के लिए वो करीब 1.5 हफ्ते बाद वापस आएगा, तब भी शाहजहान का उन पूरी बातों पर ध्यान नहीं था। ईवो शर्माते हुए ऊपर देख रहा था, कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोलने की कोशिश कर रहा था और शाहजहान इस बात को और सह नहीं पाया। ईवो जाने लगा। उसने मुड़कर शाहजहान की तरफ देखा, 2 कदम बढ़ाए, फिर से मुड़कर देखा और 2 कदम बढ़ाए। वो दरवाजे तक पहुंच गया और अब जब वो वापस मुड़ा, उसने शाहजहान को बिल्कुल अपने पीछे पाया। शाहजहान की नज़रें बस ईवो के होठों पर थी, वो सॉफ्ट पिंक इनवाइटिंग, जिससे शाहजहान बिल्कुल भी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। और इससे पहले कि वो कुछ कहे, शाहजहान ने उसके होठों पर अपने होठ रख लिए। इन दिनों वो जहाँ पर अटके हुए थे, शाहजहान को लगा अब वो वहाँ से बस गिरता चला जा रहा है। तभी ईवो ने अपने स्ट्रॉन्ग हाथों से उसे पकड़ लिया, उसे सहारा दिया। शाहजहान ने अपने हाथ को ईवो के पीछे प्रेस करते हुए पाया। ईवो ने गहरी सांस ली। शाहजहान को लगा अब उसे प्राइवेट रूम में वापस जाना चाहिए, पर तभी उसे कुछ याद आया। ओह शिट, टैटू! उसने तुरंत अवेयर होते हुए कहा, मैं क्या कर रहा था? आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। ईवो ने सर हिलाकर मना किया, नहीं वो तो मैं। वो आगे बढ़ा, एक और किसके लिए, पर शाहजहान ने गहरी सांस लेकर ये याद किया कि वो अभी भी काम पर है, ईवो उसका क्लाइंट है और वो ये सब नहीं कर सकता। उसका फ़ोन बज उठा और उसने ईवो को भी वहाँ से भेज दिया। उसके जाने के बाद जब शाहजहान ने लिंगा का फ़ोन उठाया तो वो कहने लगा, सॉरी लिंगा, मेरा एक सेशन काफ़ी लेट चला। ओह, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। कौन था वो? वो आपके एक क्लाइंट के साथ आया था, जैक्सन वांग, कुछ महीने भर पहले। ओह जैक्सन, वो तो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत टैलेंटेड। तो क्या वो अपने फ्रेंड को साथ लाया था? लिंग ने पूछा। जैक्सन सच में बहुत टैलेंटेड था और शाहजहान अभी उसके दोस्त का नाम भी नहीं लेना चाहता था। उसने कहा, उसका नाम वांग ईवो है। वांग ईवो? हाँ, ये तो सेंस बनाता है। जैसे जैसे लिंगा आगे बात करने लगे, शाहजहान के सेंसेस उसे और डराने लगे। लिंगा कहने लगे, वो दोनों स्ट्रीट डांस ऑफ चाइना के को कैप्टन्स हैं अभी, और ईवो चाइना का न्यू इट बॉय है, मतलब एक फेनोमेना की तरह। और वो बस स्ट्रीट डांस में कंपटीशन नहीं कर रहा है, वो रेसिंग भी करता है, मोटरसाइकिल्स। और आगे बताओ तो वो एक आइडल है, मॉडल, रैपर, एक्टर, होस्ट, रूलिंग। बहुत सारी बातें कहते रहे, पर शाहजहान बस कुछ ही शब्द उसमें से उठा पाया। उसका दिल जैसे अपने केस से बाहर आने के लिए तड़प रहा था। उसके कानों में बहुत सारी आवाज़ें बहुत ज़ोर से गूंज रही थी। शाहजहान अपना हाथ होठों तक लेकर आया। वो कोई भी आवाज़ नहीं करना चाहता था।
उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी। वो लड़का जो थोड़ी देर पहले उसके बाहों में था, ब्रेथलेस, उसका नाम ले रहा था, वो कोई और ही था, एक छलावा। उसकी एक बिल्कुल अलग इमेज थी। धीरे धीरे वो उसके दिमाग में एक शेप लेने लगा, जैसा कि रूलिंग ने कहा है, और शाहजहान नीचे गिर गया, अपना सर पकड़कर चेयर पर बैठ गया, ये सोचते हुए, वांग यीबो, कौन हो तुम? आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।